फौजी अदालतें 85 सिविलियंस के केसेस का फैसला सुना सकती हैं। फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए, जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच का हुक्म। सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट्स में अपील, कहा कि इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। अपील की मुद्दत हतमी फैसले के बाद शुरू होगी। उम्मीद है सिविलियंस ट्रायल का मुकदमा जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद जनवरी के दूसरे हफ्ते में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों को मुकर्रर करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। तहरीक इंसाफ का सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फैसले पर तशवीश का इजहार। फैसला पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल होने का खदशा, इसके खिलाफ कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे, जिसके लिए कानूनी मुशावरत जारी है। असद कैसर की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की रिहाइशगाह पर अपोजिशन इजलास के बाद गुफ्तगू। मुज़ाकरात के लिए शराइत नहीं मानी गई तो सिविल नाफरमानी की तहरीक से मुतालिक बानी के हुक्म की तामील होगी। उमर अयूब ने खबरदार कर दिया। मुज़ाकरात के लिए शराइत नहीं होती, जेलों में 1 लाख कैदी हैं, उनमें से कैसे किसी को छोड़ दें। सिविल नाफरमानी के ऐलान के साथ मुज़ाकरात की तलवार लटकाते हैं, ये तलवार सर से हटाएं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मुतालबा। सवाल किया, पीटीआई क़यादत बताए क्या वो चोरों से हाथ मिलाकर अपने हाथ नापाक करने को तैयार हैं। मेरी इमरान खान साहब से कल मुलाकात हुई और मैंने उनको ये पूछा तो बड़े गुस्से में थे वो, और उन्होंने कहा कि ये कहाँ का ये मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात की दरख्वास्त का तासुर दुरुस्त नहीं। बानी ने वाज़ेह किया है कि यह मुज़ाकरात का तरीका नहीं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। बैरिस्टर अली जफर की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू। मुज़ाकरात पीटीआई की मजबूरी नहीं। शेर अफजल मरवत का भी 2 टोक पैगाम। वाज़ेह किया, जो समझते हैं पीटीआई ने आखिरी कार्ड खेल लिया है वो गलत फहमी का शिकार है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। पाकिस्तान मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑर्डिनेंस 2001 और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ट्रस्ट एक्ट 2020 की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं हो सकती। सदर आसिफ जरदारी का बिल पर रद्द अमल। सोसाइटी में मदरसों की रजिस्ट्रेशन से मफादात का टकराव होगा। ऐसे मफादात के टकराव से आलमी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। इस कानून के तहत मदरसों की रजिस्ट्रेशन से फ़िरक़ावारियत के फैलाव का खदशा होगा। नए बिल की मुख्तलिफ शिकों में मदरसे की तारीफ में भी तजाद मौजूद है। सदर मुमलिकत के एतराज़ात। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। एलामिये के मुताबिक जजिस के खिलाफ 35 शिकायत का जायजा लिया गया। 30 शिकायत निपटा दी, 5 शिकायत पर तबसरे तलब। कोड ऑफ कंडक्ट और इंक्वायरी प्रोसीजर में तरामीम की सिफारिश के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी तश्कील। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। 5 रोज में 43 खवारिज मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा में 18 और बलूचिस्तान में 25 खारजी दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया। वज़ीर आज़म ने बिजली के निर्खों को मजीद कम करने और बिजली पैदावारी मंसूबों पर लाहे अमल पर अमल तेज करने की हिदायत कर दी। कम बिजली पैदा करने वाले फरसूदा बिजली घरों को फौरन बंद करने और बिजली की मौजूदा इस्तेदाद को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म। बिजली की पैदावार के मंसूबों के लिए मकामी वसाइल को तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू।
हुआवे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। वजीर आला पंजाब ने हुआवे को नवाज शरीफ IT सिटी में दफ्तर कायम करने और सूबे में सरमायाकारी की दावत, असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मरियम नवाज की हुआवे गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर को दौरे लाहौर की दावत। मरियम नवाज का जिनको सोलर कंपनी इजलास से भी खिताब, जिनको की मसनूआत को मुतासिर कुन करार दे दिया। पाकिस्तान के पास बड़ी तादाद में हुनरमंद अफरादी कुव्वत मौजूद है। पाकिस्तानी नौजवान बासलाहियत और मेहनती हैं। नौजवानों को मसनूई जहानत के शोबे में तरबियत फराहम कर रहे हैं। मुल्क में इंटरनेट सारिफीन की तादाद 1 करोड़ 10 लाख से बढ़ गई। वजीर इत्तलात अता तारड़ का इस्तांबुल में स्टार्ट कॉम समिट में इजहार ख्याल, समिट में शिरकत को बाइस एजाज करार दे दिया। सिंध हुकूमत का धाबेजी इकनॉमिक जोन में सरमायाकारी करने वालों को 10 साल तक टैक्स छूट देने का ऐलान। दरामदी आलात और मशीनरी पर ड्यूटी की भी छूट होगी। सिंध में सरमायाकारों और कारोबारी अफराद का एतमाद बहाल हुआ है। शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, तवानाई और ज़राअत समेत मुख्तलिफ मनसूबों की याददाश्तों पर दस्तखत। इलेक्ट्रिक कार, लोकल असेंबलिंग और सोलर पैनल लोकल मैन्युफैक्चरिंग की याददाश्तें भी शामिल। पाकिस्तान स्टील मिल्स की जमीन पर बिन कासिम इंडस्ट्रियल पार्क और CPEC के तहत स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा। स्टील मिल्स बोर्ड कमेटी ने मंजूरी दे दी। दोनों मंसूबे 2400 एकड़ से ज्यादा जमीन पर बनाए जाएंगे। डिजाइन के लिए सिंगापुर की कंपनी मेसर्स सरबाना जुरोंग की खिदमात ली गई हैं। जमीन की लीज के लिए $35,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट और लाइसेंस की मुद्दत 30 साल मुकर्रर। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $24 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। रकम कराची वाटर एंड सीवरेज प्रोजेक्ट 2 पर खर्च होगी। 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा शहरियों को साफ पानी मैसर आ सकेगा, जबकि 75 लाख अफराद के लिए निकासी आब की सहूलत बेहतर होगी। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान शदीद उतार चढ़ाव। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,15,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह उबूर कर गया। कारोबार के अख्तिताम पर इंडेक्स में 121 पॉइंट्स इजाफा, मार्केट 1,14,301 पर बंद। PTI एहतजाज पर सहाफियों और वीलॉगर्स के खिलाफ FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद में मुकदमात। मुल्जिमान पर रियासती इदारों के खिलाफ झूठा बयानिया फैलाने और लोगों को उकसाने के इल्जामात। मजीद 4 मुल्जिमों को नोटिस जारी। JIT ने चारों मुल्जिमों को 16 दिसंबर को तलब कर लिया। रावलपिंडी से 1 और मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम पर रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के भी इल्जामात हैं। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने के इल्जामात। डी चौक से गिरफ्तार मुल्जिमान को शनाख्ती परेड के लिए पेश न करने पर असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालत से माफी मांगी। बच्चे रुल रहे हैं, आज़ादी का मसला है और आपने बदमाशी बनाई हुई है। जज ATC इस्लामाबाद के रिमार्क्स। शाम में फंसे 318 मजीद पाकिस्तानी बैरूत से इस्लामाबाद पहुंचा दिए गए। एयरपोर्ट वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने शहरियों का इस्तकबाल किया और खैरियत से वापस आने पर मुबारकबाद दी। बशारुल असद दौर में हजारों शामी कैदियों को इज्तिमाई फांसियां दी गईं। शदीद तशद्दुद और जिनसी ज्यादतियां भी की गईं। भूख या जख्मों की शिद्दत से कई कैदी जान से हाथ धो बैठे। जेलों से लाशों के साथ कई अफराद की बाकियात भी बरामद। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दावा, तुर्की के वकला ने बशारुल असद हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दायर कर दी। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी से मजीद 33 फलस्तीनी शहीद। इसराइल वजीर आजम जंगबंदी मुआहदे के लिए तैयार हैं। अमरीका का दावा, अपने दिफा का हक रखते हैं, किसी भी खतरे के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे। हजारों फलस्तीनियों के कत्ल में मुलव्विस इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की ढिठाई बरकरार। सदर जो बाइडन ने अमरीकी तारीख में एक दिन में सबसे बड़ी मुआफी का ऐलान कर दिया। 1500 मुजरिमों की सजाएं तब्दील कर दी। कोरोना के दौरान अपने घरों में कम से कम 1 साल कैद रहने वाले शामिल। जो बाइडन पर अपने बेटे
हंटर बाइडन को गन और टैक्स केस में माफी देने के बायस शदीद दबाव था। अफगानिस्तान में अमेरिका का छोड़ा गया असलहा दहशतगर्दों को दस्तयाब। पाकिस्तान में दहशतगर्दों की जानिब से यह असलहा इस्तेमाल करने के मजीद सबूत मंजर-ए-आम पर आ गए। 9 दिसंबर को DI खान के इलाके कुलाची में ऑपरेशन के दौरान हलाक और गिरफ्तार दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में गैर मुल्की असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। M16, A2, M4 और AK-47 शामिल। वजारत खारजा फौजिया सिद्दीकी का A वीज़ा मंजूर न करा सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेक्रेटरी वजारत खारजा को फौजिया सिद्दीकी को B वीज़ा फराहम करने का हुक्म। पाकिस्तान दूसरा T20 जीतकर सीरीज बराबर करने में कामयाब होगा या जनूबी अफ्रीका सीरीज में फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर लेगा। पाक जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर फख्र है, टीम के साथ हर लम्हा यादगार रहा, फ्रेंचाइज क्रिकेट में खेल जारी रखूंगा। इमाद वसीम का समाजी राब्तों की साइट X पर पैगाम। झलमक्सी डेजर्ट चैलेंज जीप रैली कल होगी। रेसर्स 170 किलोमीटर तवील ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ाएंगे। क्वालिफाइंग राउंड में 66 ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। ईरानी रेसर्स और 4 खवातीन रेसर्स भी शामिल। और बड़े पैमाने पर कत्लेआम के लिए सैकड़ों शहरियों को यरगमाल बना लिया गया। हॉलीवुड फिल्म क्लीनर की झलकियां जारी कर दी गईं। 21 फरवरी को रिलीज की जाएगी।